हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नए विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है हमारी राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन, एक दूसरों से संबंध। विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से न मिले। भगवत गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारे वृत्ति को दर्शाती है। उस अनुसार भगवत गीता का तत्वज्ञान हमें क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वृषभ राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। मनुष्य जीवन इतना सरल भी नहीं है और हम समझते हैं उतना बुरा भी नहीं है। परेशानी निर्माण होने पर, संघर्ष का सामना करने पर हम जीवन को बुरा समझते हैं, लेकिन वह जीवन का एक हिस्सा है। बिना संघर्ष के मनुष्य जीवन पूरा हो नहीं सकता। अर्थात हर किसी के लिए संघर्ष की व्याख्या अलग होती है। हर मनुष्य का जीवन अलग है। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य का स्वभाव राशि के अनुसार तय होता है। मनुष्य अपने मूल स्वभाव के अनुसार संघर्ष का सामना करता है, उसमें मार्ग निकालता है। उसमें भी आवश्यक नहीं कि वह हर बार सफल हो, कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें जो पुनश्च खड़ा रहता है, पुनश्च संघर्ष करने लगता है, वही सफल जीवन व्यतीत करता है। वास्तव में वही व्यक्ति जीवन व्यतीत करने का आनंद भी ले सकता है। कई लोगों का विश्वास नहीं बैठेगा, सफल जीवन का रहस्य छोटी छोटी चीज़ों में छिपा होता है। यदि हम स्वयं में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। भगवत गीता का तत्वज्ञान भी हमें यही कहता है। इस विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं, एक भी समस्या नहीं जिसका समाधान भगवत गीता में न मिले। जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर गीता में है। ज्ञान के उस महासागर से हम जितना ले सकते हैं उतना कम है। जीवन के हर मोड़ पर गीता हमारे लिए दीप स्तंभ के समान खड़ी है। केवल ज्ञान का प्रकाश देखने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग तो एक दूसरों के विरुद्ध स्वभाव के हमें देखने को मिलते हैं। उसी के अनुसार हर राशि के कुछ गुण, कुछ दोष होते हैं। तो ऐसे हर गुण दोष के लिए भगवत गीता में सुंदर मार्गदर्शन किया गया है। वह मार्गदर्शन, भगवत गीता का वह तत्वज्ञान आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास है। मेरे इस प्रयास से यदि किसी को उचित दिशा प्राप्त हो, किसी को प्रेरणा मिले, किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले, जीवन की समस्याओं का समाधान मिले, तो मैं उसे अपना भाग्य समझूंगी। इसी उद्देश्य से हमने ये श्रृंखला शुरू की। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम वृषभ राशि और भगवत गीता के तत्वज्ञान का संबंध समझने वाले हैं। सुखी, संपन्न, आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए स्थिरता एवं शांति चाहिए। ये स्थिरता एवं शांति यदि किसी राशि में मिलती है तो वह वृषभ राशि है। वृषभ का अर्थ बैल होता है, वही इस राशि का प्रतीक है। बैल को हम अत्यंत परिश्रमी पशु मानते हैं। वृषभ राशि के जातक भी उसके जैसे ही अत्यंत परिश्रमी होते हैं, स्थिर, संयमी, धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ने वाले, ऐसा उनका मूल स्वभाव होता है। शुक्र ग्रह वृषभ राशि का स्वामी है। जैसा हमें पता है कि शुक्र ग्रह सौंदर्य, कला, प्रेम, रसिकत्व, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि का कारक माना जाता है। उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से ये सभी गुण वृषभ जातकों में प्राकृतिक रूप से होते हैं। ये लोग परिश्रमी होते हैं। परंपरा का पालन करना उन्हें अच्छा लगता है। घर, परिवार, रिश्तेदारों के महत्व को अच्छे से समझते हैं। शीघ्रता से हिलते नहीं हैं, अर्थात जल्दबाजी में काम करना, ये बात उनके स्वभाव में नहीं होती। लेकिन एक बार निश्चित कर लेने पर वे सभी बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता।
जिस कारण स्थिरता का रूपांतर कब जिद में हो गया ये उन्हें पता नहीं चलता। फिर वह जिद तब तक बढ़ती रहती है जब तक निर्धारित कार्य पूरा नहीं होता। वृषभ राशि के जातक अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, कभी कभी इतने कि वे दूसरों को किसी बात को सुनते नहीं। ऐसा सब कुछ होते हुए वृषभ राशि को विश्राम करना पसंद होता है। सुख साधन, सभी प्रकार के भौतिक सुख उन्हें पसंद होते हैं। ऐश्वर्य भी अच्छा लगता है। कभी कभी तो वे भौतिक सुखों में थोड़ा अधिक अटक जाते हैं, जिस कारण वे प्रगति में, अपने विकास में, अध्यात्म में पीछे रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करते रहे, सफलता असफलता की आसक्ति छोड़ दे, समत्व बनाए रखकर काम करना ही सच्चा योग है। वृषभ राशि के लिए सीख अत्यंत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। स्थिर रहना अच्छी बात है, लेकिन जीत करना और भौतिक सुखों की लालसा छोड़ दी जाए तो स्थिरता से योग प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा, जो अत्यंत सीधे सरल थे, गरीब थे, ईमानदार थे, उसके साथ स्थिर भी थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता की कथा सभी को पता होगी, लेकिन यहाँ पर इस कथा का महत्व थोड़ा अधिक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सुदामा अत्यंत गरीब था, फिर भी समाधानी, संतुष्ट था। जब सांसारिक परेशानियाँ अधिक बढ़ गई तो सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, आप उनके यहाँ जाइए, वे आपको मदद करेंगे। शुरुआत में सुदामा नहीं मानते हैं, क्योंकि मित्र के पास याचना करना, मित्र को अपना दुख बताना उन्हें अनुचित लगता है। लेकिन जब पत्नी जिद पकड़ लेती है तब जाने के लिए तैयार होते हैं। उस अनुसार सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपने मित्र का आदर सत्कार करते हैं, उसे 2 दिन अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जिस काम के लिए सुदामा वहाँ गए थे वह रह जाता है, अर्थात श्री कृष्ण से मदद नहीं मांगते। उसमें उन्हें संकोच लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे उसकी स्थिरता के कारण भरपूर ऐश्वर्य देते हैं। उसने कल्पना नहीं की होती है उतना उसे देते हैं। ये सीख वृषभ राशि के जातकों के लिए है। संक्षेप में, स्थिर रहे, संयम रखे, भौतिक सुखों की आसक्ति छोड़ दे, फिर जीवन अपने आप ही ऐश्वर्य बढ़ेगा। वृषभ राशि अर्थात स्थिरता, सौंदर्य और रिश्तों को निभाना होता है, लेकिन उनकी उन्नति तभी होती है जब वे आसक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। भगवद गीता का संदेश है, समत्व रखे, जीत छोड़ दे और अपना काम ईमानदारी से करते रहे। वृषभ राशि जब इन तत्वों का स्वीकार करती है तब उनका जीवन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि से उजागर होता है। भगवद गीता के 2 अध्याय का 54वां श्लोक है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात जो स्थिर बुद्धि से जीवन व्यतीत करता है उसका जीवन शांत एवं संतुष्ट होता है। वृषभ राशि के लिए स्थिरता एवं दृढ़ता, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। ये दोनों चीज़ें उनके बलस्थान है। मेरा एक वृषभ राशि का जातक है, उसका अपने परिवार पर बड़ा प्रेम था। वह स्वयं भी अत्यंत परिश्रमी था। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी करने की मानसिकता रखता था, लेकिन उसे अपनी कुंडली से पूरा सहयोग नहीं मिलता था। व्यवसाय में लगातार संघर्ष और परेशानियों का सामना कर रहा था, फिर भी उसने परिश्रम छोड़े नहीं। वह भी एक व्यक्ति था जो कभी ना कभी थकने वाला था। एक दिन उसे ऐसा कुछ लगा जिस कारण उसने व्यवसाय को बंद कर दिया। अब मुझसे व्यवसाय नहीं होगा, ये भावना उसके मन में बैठ गई, जिस कारण उनकी पत्नी मेरे पास मार्गदर्शन के लिए आई थी। विशेष बात है कि उनकी कुंडली में अकारक ग्रह की महादशा समाप्त होकर जल्द ही कारक ग्रह की महादशा शुरू होने वाली थी। थोड़ा सा काल शेष था, उसमें प्राकृतिक रूप से स्थिरता एवं दृढ़ता थी, जिस कारण उसे थोड़ा सा समझाया, वह भी समझ गया। उस काल में उसने धैर्य रखा और पुनश्च अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया।
आज वह अच्छा व्यवसाय कर रहा है, सफल है। उनका प्रश्न अलग था, व्यवसाय से भी संबंधित था, लेकिन भगवत गीता में उस प्रश्न का भी उत्तर था। स्थिरता एवं दृढ़ता, ये दो गुण वृषभ राशि के बलस्थान है। संक्षेप में कहा जाए तो गुण दोष सभी में होते हैं, केवल हम उनकी पहचान नहीं कर पाते। एक समय मनुष्य अपने गुणों को बताएगा, लेकिन अपने दोष उसे स्वयं पता नहीं होते। सबसे पहले उनकी पहचान करना आवश्यक है। अपने गुण दोष की पहचान करने के बाद गुणों के वृद्धि और दोष कम करने के प्रयास करें। ये यात्रा निरंतर चलती रहती है। उसमें सफलता, असफलता, सुख दुख जैसी सभी चीज़ें आती हैं। उन्हें टाला नहीं जा सकता। इसीलिए गीता के तत्वज्ञान के अनुसार मन को स्थिर रखना, अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहना, परिणामों की चिंता न करते हुए कर्म करते रहना आवश्यक होता है। भगवत गीता के इस तत्वज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने जीवन को अधिक सुंदर बनाएं। हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, उस अनुसार आप अपने जीवन में बदलाव करने का प्रयास करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएं। वृषभ राशि और गीता का तत्वज्ञान, ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके, हमारे धर्म का प्रसार हो सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।